अमेरिका लगातार चाइना के खिलाफ साजिशें करने में जुटा हुआ है। अमेरिका ने अब भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को फाइटर जेट के लिए नई ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। दरअसल अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत साल 2021 तक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान को फाइटर जेट डिटैचमेंट की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा माइक पोम्पियो का एक खतरनाक बयान सामने आया है और कहा है कि हम अब यूरोप से अपनी सारी फौज निकाल कर एशिया के अंदर तैनात करेंगे। साउथ चाइना सी के अंदर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल तैनात अमेरिका ने कर दिए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल हसनात टीवी की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास मौजूद घंटी के निशान को दबाइए ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज आप मिस न कर पाए। अमेरिका लगातार भारत को चाइना के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उकसा रहा है। भारत लगातार चाइना से मार खा रहा है और अपना रुपया पैसा रशिया के हाथों असला खरीद कर तबाह कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए फाइटर जेट की नई ट्रेनिंग का आगाज किया है। दरअसल अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत 2021 तक भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को फाइटर जेट डिटैचमेंट की ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया है। ये ट्रेनिंग सिंगापुर के समुद्री इलाकों में दी जाएगी और यहाँ पर पहले भी अमेरिका ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के पायलटों को ट्रेनिंग दे चुका है। दरअसल अमेरिका ने ये मुआहिदा सिंगापुर के साथ साल 2016 के अंदर किया था, जिसमें अमेरिका सिंगापुर के अंदर फॉरवर्ड बेस बनाएगा, उसके अंदर अपने बहरी बेड़े लाकर तैनात करेगा। अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत अब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को इस समझौते में शामिल कर लिया है ताकि ये तमाम तर मुल्क मिलकर अमेरिका के लिए काम करे, अमेरिका के पपेट बन जाए। जिस तरह पहले अमेरिका के पपेट काम करते रहे हैं, अब जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क भी चाइना के खिलाफ साजिशें करने में जुट चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका इंडो पैसिफिक ओशन में बहुत सारी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल तैनात करने का ऐलान कर चुका है और बहुत सारी मिसाइल तैनात हो भी चुकी हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका ने पिछले 6 दिनों से लगातार अपने फाइटर जेटों को एक मिशन पर लगाया हुआ है कि पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना की जितनी भी सबमरीन मौजूद है उनको खुदेड़ो, उनको ट्रैक करो, उनको वार्निंग दो, अगर नहीं जाती तो उनके ऊपर अटैक करो। अमेरिका इस तमाम तर डेवलपमेंट को अपने लिए, अपने अलाइज के लिए काफी कारआमद और कारगर समझ रहा है। आपको बताते चले कि अमेरिका सिंगापुर के समुद्री हदूद के अंदर फॉरवर्ड पोस्ट भी बनाएगा। इस फॉरवर्ड पोस्ट का मतलब ये कि अमेरिका लगातार यहाँ पर अपनी नेवल फोर्सेस बगैर परमिशन के एंट्री कर पाएगा, अपने जंगी एक्सरसाइजेस कर पाएगा, बहरी बेड़े के अलावा फजाई हदूद को इस्तेमाल कर पाएगा और वक्त आने पर इसी जंगी एयरबेस को या फॉरवर्ड पोस्ट को चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल कर पाएगा। आखिर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि माइक पोम्पियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनका कहना है कि अब वो अमेरिका की जो यूरोप के अंदर फोर्स तैनात थी उसको कम करके एशिया के अंदर तैनात करेंगे। तो जर्मनी से अमेरिका 25,000 फौजी निकाल कर अब साउथ चाइना सी के अंदर या फिर एशिया के मुख्तलिफ इलाकों पर तैनात करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका की 52,000 के करीब फौज जर्मनी के अंदर तैनात है, जर्मनी की चेक पोस्टों के ऊपर तैनात है। अमेरिका ने साल 2015 के अंदर रशिया के साथ होने वाली जंग की सूरत हाल के तहत जर्मनी के अंदर 52,000 अपने फौजी तैनात किए थे। अब 52 में से 25,000 फौजी जर्मनी से निकाल कर साउथ चाइना सी और एशिया के अंदर तैनात करने का फैसला किया है।